नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम ऑल राउंड में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड की नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ हम लोग देखेंगे। इसमें हम पिछला वीडियो में होम से रिलेटेड सारे ऑप्शन हमने क्लियर कर दिए थे। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे देखेंगे पेजेस, टेबल्स और इलिस्ट्रेशन, है ना। ये तीन ऑप्शन हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कवर पेज के बारे में। पेजेस के अंदर आपका कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है और पेज ब्रेक आता है। ठीक है, तो कवर पेज के बारे में देख लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो बहुत सारे आपके डिज़ाइन यहाँ पे मिलेंगे। पेज के पहले से बना बनाया डिज़ाइन मिलेगा। इसे आप अपना पेज का कवर बना सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप बनाना चाह रहे हो, है ना। डॉक्यूमेंटेशन से पहले क्या होता है, पेज का कवर हम लोग बनाते हैं। तो पेज का कवर इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका एक पेज का कवर बन गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेट आप इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ से जो जहाँ पे वहाँ से आप इंसर्ट, यहाँ पे देखिए एरो का साइन दिया हुआ है। एरो का साइन पे क्लिक करोगे तो जो भी डेट आप डालना चाहते हो यहाँ से आप डाल सकते हो, टुडे। ठीक है, उसके बाद टाइप द कंपनी नेम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कंपनी नेम हमें टाइप करना है, तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर हमने कंपनी नेम लिख दिया। ठीक, इसको मिड में कर सकते हो, कंट्रोल ई सेंटर कर सकते हो। ठीक है, और टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे उसका एक टाइटल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पर ओ लेवल प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओ लेवल प्रोजेक्ट। ठीक है, 2020। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइटल आप इंसर्ट करा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गया, यहाँ पर आपका कंपनी नेम इंसर्ट हो गया, यहाँ पर आप ओ लेवल प्रोजेक्ट यानी कि टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट बना दिया। उसके बाद टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, है ना। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, यहाँ पे क्या सब टाइटल डालना चाहते हो, तो सब टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि किस पे आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि MS ऑफिस पे हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं। और देखिए ये ऑथर नेम मनीष अपने आप आ गया, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का जो नाम है आप मनीष है, इसीलिए यहाँ पे मनीष आ गया। आप यहाँ पर किसी का भी नाम डाल सकते हो, जैसे क्रांति, है ना, क्रांति लिख सकते हो। तो MS ऑफिस क्रांति आपने लिख लिया। तो देखिए इस तरह से आपका कवर पेज हो गया। ठीक है, और इसमें आप कलर कर सकते हो। कलर मतलब ये यहाँ से आप कलर लगा सकते हो। और कलर कहाँ से आएगा, जैसे मान लीजिए कि आप इंसर्ट पे थे। ठीक है, इंसर्ट पे आपने ये पेज कवर आपने इंसर्ट करा दिया। पेज कवर जैसे इंसर्ट कराओगे तो यहाँ पे फॉर्मेट पे आओगे। ठीक है, फॉर्मेट पे आप यहाँ पर देखिए शेप स्टाइल लिखा हुआ है ना। ठीक है, शेप स्टाइल से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये कलर चेंज हो गया। ये वाले कलर, जो कलर आप चेंज करना चाहते हो वो कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेज हो गया। ठीक, अब फिर इंसर्ट पे आएंगे तो देखिए पेज कवर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे ब्लैंक पेज। जैसे मान लीजिए
कि हमने ये जो एक आपका पेज पे अपने कवर बना लिया, पेज का कवर बना लिया। कवर बनाने के बाद से आपको ब्लैंक पेज करना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, यहाँ से आप ब्लैंक पेज आ गया। या ब्लैंक पेज को आप कंट्रोल अब प्लस एंटर कर सकते हो, है ना। हम यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट कर लेते हैं। कीबोर्ड लेआउट पे क्लिक करेंगे, आपका कीबोर्ड लेआउट आ गया। कंट्रोल प्लस एंटर करोगे, ठीक है। देखिए जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो यहाँ पर पेज का नंबर देखो चेंज होगा, 2 of 3 यानी कि 3 पेजेस हो गए। फिर कंट्रोल प्लस एंटर करोगे, ठीक है। देखिए आ रहा है, कंट्रोल प्लस एंटर, देखिए 4 of 5 हो गया। कंट्रोल प्लस फिर एंटर करिए, 5 of 6 आ गया, है ना। 5 के बाद 6, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे आप तो 6 of 7 यानी कि 7 पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एंटर आपका इसका शॉर्टकट की होता है ना। और इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये आपका ब्लैंक पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद पेज कवर कंप्लीट हो गया, है ना। अब पेज ब्रेक है ये, ठीक है। कंट्रोल प्लस रिटर्न होता है, और या इसका मतलब ये होता है कि इसमें देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करेंट पोजीशन। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे, है ना, जो उसका कर्सर है वो ब्लिंक करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कर्सर था, यहाँ पर हमारा कर्सर था, तो नेक्स्ट पेज में यहीं से आपका कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। बैक स्पेस करके आप होम मतलब स्टार्टिंग में आ सकते हो, इसको होम बोलते हैं, और यहाँ पर रहेगा तो एंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेजेस के बारे में है। तो इससे आप पेजेस में आपका कवर पेज बना सकते हो, ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद से पेज ब्रेक कर सकते हो। टेबल्स की बात करते हैं, तो टेबल्स में क्या होता है कि किसी भी टेबल को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देखिए ये आपका 1 of 1 हुआ, 1 into 1 टेबल लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर 1 of 1 हुआ, यानी कि 1 into 1 टेबल लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए रो भी 1 है, आपका कॉलम भी 1 है। जैसे ही आप इसको आगे लेकर के जाते हो तो 1 into 2 हो गया, यानी कि आपका 1 रो हुआ और कॉलम आपका 2 हुआ, ठीक है। देखिए आप इस पे ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम 1 और इसको बोलेंगे कॉलम 2। और यहाँ पर आपका होगा, ये थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, और इसको बोलते हैं रो, ठीक है। इसको और छोटा कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपका रो, यानी कि एक रो में आपका 2 कॉलम हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो चाहे जितना टेबल जनरेट करना हो, है ना, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पर फिर क्लिक करिए, ठीक है, और चाहे जितना टेबल जनरेट करना हो। जैसे मान लीजिए कि हमें 5 कॉलम और 5 रो करना है, तो देखिए 5 कॉलम और 5 रो,
देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पर लिख करके आएगा 5 इंटू 5, इंसर्ट टेबल जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 5 इंटू 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 आया ये, फिर 1 2 3 4 5, देखिए 5 इंटू 5 हो गया। तो देखिए आपका जो ये टेबल जनरेट हुआ है 1 2 3 4 5 रो, सॉरी 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 आपका रो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप मैनुअली भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, ठीक है, इंसर्ट टेबल आपने क्लिक किया, कैसे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें नंबर ऑफ कॉलम 5 लिखना है और नंबर ऑफ रो भी आपका 5 लेना है और इसको ओके कर देना है। देखिए 5 इंटू 5 के फॉर्म में आपका कॉलम भी यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिए, तो देखिए टेबल क्रिएट करने के बाद से यहाँ पे देखिए डिज़ाइन लिखा हुआ है ना, डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ से टेबल का डिज़ाइन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से टेबल का डिज़ाइन आएगा, है ना, इस हिसाब से टेबल का डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा टेबल का डिज़ाइन। इसमें देखिए हेडर लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है ना, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, है ना, यानी कि फर्स्ट कॉलम पे आपका ब्लिंक करेगा। पहले टोटल रो दिखाना है तो टोटल रो नीचे देखिए आ गया, टोटल रो आ गया। लास्ट कॉलम दिखाना है तो देखिए लास्ट कॉलम भी दिखा दिया। ठीक है, बैंडेड कॉलम दिखाना है तो बैंडेड कॉलम यहाँ पर देखिए बीच में दिखा गया। तो ये देखिए ये स्टाइल हुआ, है ना, टेबल स्टाइल ऑप्शन हुआ। टेबल स्टाइल ऑप्शन में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट में आप फिर से आइए, इंसर्ट में आ करके अब देखिए ये तो हो गया कि हमने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दिए, है ना, यहाँ पर ये इंसर्ट वाला टेबल पे क्लिक किए और नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो दे करके ओके कर दिया, तो टेबल जनरेट हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई मार्कशीट बनाना है ना, तो मार्कशीट बनाने में कुछ मार्कशीट ऐसे आएगा कि एक रो होगा, है ना, उसके नीचे बहुत सारे सब्जेक्ट होगा, उसका मार्क्स होगा, कुछ इस तरह से डिजाइनिंग के फॉर्मेट में। तो आप क्या करोगे, टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल, है ना, ड्रॉ टेबल से आप बना सकते हो, है ना, जो भी डिजाइनिंग फॉर्मेट बनाना हो यहाँ से ड्रॉ टेबल से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इतना डिजाइन किया, ठीक है, फिर उसके बाद से ये किया, फिर यहाँ पर नेम के लिए, ठीक, और यहाँ पे टोटल, सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने लिखा यूपी, बोर्ड लिखा, कंट्रोल ई कर दिया, फिर नेम आपने लिखा सुभाष वर्मा, ठीक है, और सब्जेक्ट लिखा सब्जेक्ट्स, और ड्रॉ टेबल में फिर इसको थोड़ा सा मिला दीजिए। ठीक है, एस्केप दबाएंगे, जो पेंसिल बटन है, पेंसिल जैसे आ रहा है ये, इसको हटाने के लिए, है ना, जो एस्केप बटन होता है कीबोर्ड का उसको प्रेस करिए तो वो पेंसिल हट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पर मैक्सिमम, है ना, और यहाँ पर
ऑप्टेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पे मैथ लिखा, यहाँ पे इंग्लिश लिखा, साइंस लिखा आपने, हिंदी, ठीक, और टोटली, है ना। तो यहाँ पे मार्क्स आप इंसर्ट करा सकते हैं। मार्क्स इंसर्ट कराने के लिए भी आपको क्या करना होगा, इसी तरह से आप ये ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स तक, ऑप्टेन मार्क्स तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सबका मार्क्स आपका 100 मार्क्स का है, तो ये 100 मार्क्स का लिख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का ही होता है बोर्ड में। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स का हो गया। और उसके बाद से इसका टोटल 100 मार्क्स का टोटल कितना है, 1 2 3 4, यानी कि आपका 400 हो गया। ठीक है, उसी तरह से ऑप्टेन मार्क्स आप इंसर्ट करा करके यहाँ पे टोटल दे सकते हो। तो ये हुआ डिजाइनिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो किससे, यहाँ पे ड्रॉ टेबल से, है ना, ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है, ड्रॉ टेबल से आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप टेबल के फॉर्म में, टेबल में जा करके आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, कंट्रोल इंटर करिए, न्यू पेज आ गया। इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर हमें पिक्चर इंसर्ट कराना है। जैसे इस पे पिक्चर पे क्लिक किया, ठीक है, पिक्चर पे क्लिक किया, हमें पिक्चर इंसर्ट कराना है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमने ये पिक्चर इंसर्ट करा दिया। ठीक है, ये पिक्चर इंसर्ट कराया, तो इलुस्ट्रेशन के अंदर ये आता है पिक्चर को कैसे इंसर्ट कराएंगे। तो इंसर्ट में जा करके पिक्चर पे क्लिक करके इलुस्ट्रेशन सेक्शन में आएगा ये। ठीक है, तो इलुस्ट्रेशन सेक्शन में क्या करोगे, पिक्चर पे इंसर्ट कराओगे, पिक्चर पे क्लिक करोगे, है ना, और जहाँ से वो पिक्चर सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक किया, है ना, तो यूजर मनीष के अंदर और आपका पिक्चर्स का फोल्डर है, उससे हमने पिक्चर लिया है। ठीक है, आप पिक्चर से भी ले सकते हैं, पिक्चर फोल्डर, डाउनलोड से भी ले सकते हैं, यदि डाउनलोड में होगा पिक्चर तो। ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं, सेलेक्ट करके इंसर्ट करा देना, है ना। फिर उसके बाद से क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट, कंट्रोल एंटर करिए, क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए। तो क्लिप आर्ट, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिप आर्ट का एक साइड में डायलॉग ओपन हो जाएगा साइड बार में। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, सर्च इन लिखा हुआ है, सर्च इन पे क्लिक करिए। देखिए कलेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा, है ना, ये गो कर दीजिए या इस तरह से करिए, ऑल मीडिया, जैसे बेबी, सर्च इन माई कलेक्शन, फेवरेट इसमें देख लीजिए किसमें है, क्योंकि इसमें बहुत सारे में क्या है ना कि क्लिप आर्ट मिलता भी नहीं। एनिमल्स लिखा हुआ है, तो एनिमल्स से रिलेटेड आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, गो करिए, तो देखिए एनिमल से रिलेटेड आ गया, है ना। तो आप इसको क्या करोगे, इंसर्ट कराना है क्लिप आर्ट को, तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे देखिए कोई भी काम आप करोगे तो जैसे ही आप देखिए ये क्लिप आर्ट इंसर्ट हुआ तो फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक है, इंसर्ट कहाँ से कराए थे,
यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन से, है ना, क्लिप आर्ट से इलस्ट्रेशन सेक्शन में जो क्लिप आर्ट है वहाँ से इंसर्ट कराए थे, लेकिन आपका फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाता है। फॉर्मेट से क्या होता है कि आप इमेज का फॉर्मेट बना सकते हो, जैसा इमेज चाहते हो वैसा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें शैडो वाला करना है तो देखिए ये हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी आपके क्लिप आर्ट हो गए, पिक्चर्स हो गए, इसके बाद से आप शेप, बहुत तरीके के शेप आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेप पे क्लिक करिए, है ना। शेप पे क्लिक करने के बाद से आप कुछ भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल पे आपने यहाँ पर क्लिक किया और इसका डिज़ाइन आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप रेक्टेंगल लेकर के फिर फॉर्मेट आ गया ना, फॉर्मेट आने के बाद से देखिए यहाँ पर शेप स्टाइल है, यहाँ से आप डिज़ाइन ले सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे देखिए इंसर्ट शेप यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ से आप एरो चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं, चाहे इंसर्ट पे जा करके शेप पे क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आसान है, इंसर्ट एरो, ये एरो आपने इंसर्ट करा दिया, ठीक। उसके बाद से फिर इस पर क्लिक करिए, देखिए फॉर्मेट पे आ गया। देखिए ऐसे बाहर क्लिक करिए वो फॉर्मेट चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे माउस रोल ओवर करेंगे आप तो टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेन हेडिंग, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट कराते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आपका मैटर है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन का आप डिस्क्राइब कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके इंसर्ट ऑप्शन में आता है। शेप, बहुत सारे शेप होते हैं। फिर उसके बाद से स्मार्ट आर्ट होता है। स्मार्ट आर्ट में आप बहुत सारे बटन्स, जैसे मान लीजिए कि हमें इसका आप क्लिक करके ये है, ये बटन्स हो गया, है ना। तो जिस तरह से, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो प्रोजेक्ट करने में आपको डिज़ाइन मिलेगा, है ना। तो डिज़ाइन किस तरह से करना है ना, आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको चार्ट बनाना है, कंट्रोल एंटर करते हैं, न्यू लाइन आ गया आपका, है ना, न्यू लाइन आ गया। जैसे आपको चार्ट बनाना है, इस पर क्लिक करिए चार्ट पे, और कॉलम चार्ट होता है। चार्ट बहुत तरीके के होते हैं, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, एक्स वाई स्कैटर चार्ट। ये जितने भी चार्ट हैं आपको जब एक्सेल पढ़ाएंगे, है ना, उसमें जितने भी चार्ट होते हैं उस सभी चार्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ऑटोमेटिक, देखिए चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, है ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हमें इंसर्ट कराना है, और ये खुला क्या है, एक्सेल सीट खुला है। देखिए लिखा हुआ है ना सीट 1, और यहाँ पे भी लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कुछ डेटा है जो पहले से बनाया है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, इसी का चार्ट प्रिपेयर करके दे देगा, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 का डेटा आपका शो करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ से आप डिज़ाइन, चार्ट का डिज़ाइन आप ले सकते हैं, है ना, ऑटोमेटिक ये चार्ट का डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक। एडिट डेटा कर सकते हैं। देखिए ये जितना सेक्शन है, ये सारा सेक्शन आपको आगे पढ़ना है। जब हम एक्सेल पढ़ाएंगे तो ये सेक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इंसर्ट में आपका पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, है ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद से हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिंक्स क्या होता है, हेडर एंड फुटर क्या होता है, टेक्स्ट क्या होगा, और सिंबल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।